हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो है ETOP। ETOP क्या है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की एक टेक्निक है। जैसे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से हम शुरू करेंगे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मीनिंग क्या है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्पेंसिंग इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसको एनालाइज करना। किसके लिए? मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मतलब मैनेजमेंट को हमें असाइन करना है इन प्लानिंग। किसकी प्लानिंग करनी है हमें? ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्शंस लेंगे हम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर एक्शंस की प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे। उसके लिए हम एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग उस सारा प्रोसेस होता है। ये बेसिकली दो तरह होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्कैनिंग। एक्सटर्नल स्कैनिंग क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक, इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social, technology, industry and competitors, opportunities and threats and other potential sources of information। एक्सटर्नल स्कैनिंग में क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं हम एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जैसे ग्लोबल, डोमेस्टिक, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्या है, सोशल, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स क्या है, को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं। ये सब क्या हो गया एक्सटर्नल स्कैनिंग में। देन आ गया इंटरनल स्कैनिंग। इंटरनल स्कैनिंग में क्या देखते हैं? इसमें हम इंटरनल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है, मिशन क्या है, कौन से गोल है, क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, फॉर द इन्वायरमेंटल स्कैन एंड सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। देन आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का? क्या मेन मोटिव क्या है? टू डिटरमाइन द environmental sectors that are perceived as strategically अनसर्टेन इन द इंडस्ट्री। हमें क्या डिटरमाइन करना है? इन्वायरमेंटल सेक्टर्स को, जो क्या करते हैं, परसीव्ड करते हैं एज अ स्ट्रैटेजिकली इंडस्ट्री में। देन आ गया सेकंड पॉइंट इज़ टू फाइंड आउट द मेजर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। हमें एक मेजर इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को फाइंड आउट करना है। टू नो द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फॉर्मेशन सोर्सेज यूज टू परसीव्ड एसेसिबिलिटी एंड क्वालिटी। हमें एसेसिबिलिटी एंड क्वालिटी को परसीव करने के लिए सोर्सेज देखने हैं और रिलेशनशिप देखना है। इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज डिग्री उनके बीच में हमें डिफरेंस देखना है क्वालिटी को चेक करने के लिए। देन आ गया टू इन्वेस्टिगेट देयर मेन पर्पस इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हमें ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में का मेन पर्पस क्या है। देन आ गया प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो ये हो गया, पहले प्लानिंग हो गया, फिर सिलेक्टिंग करते हैं हम इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को, फिर डिटरमाइन करते हैं इन्फॉर्मेशन नीड्स को, देन इन्फॉर्मेशन एक्वेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज। देन आ गई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग की क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं? जैसे ETOP हो गया, ETOP क्या हो गया, फिर आ गया स्वॉट एनालिसिस हो गया, टेक्निक्स होगी, क्वेस्ट होगी, पेस्ट होगी, इंडस्ट्री एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, ये सब क्या है? टेक्निक्स हैं। सो हमें कौन सी करनी है? ETOP। ETOP एनालिसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट environment to identify opportunity and threats affecting their business for purpose of taking strategic decisions। ये किसने डेवलप की थी? गोलिक ने। देन ETOP क्या है? एनालिसिस। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है अपनी रेलिवेंट इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में, क्या जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इन सब को इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को हमें आइडेंटिफाई करना और ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना। अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर पर्पज़ ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जो ये जो है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हैं, ये क्या बिज़नेस को अफेक्ट भी करती हैं। जैसे फॉर पर्पज़, क्या पर्पज़ होता है उसका? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने में। ETOP डिटरमाइंस द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ अ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ETOP क्या डिटरमाइन करता है? इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? मेन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या ऑर्गेनाइजेशंस के क्या किस चीज़ से उसे खतरा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए फ्यूचर में हो सकती हैं। देन आ गया वाई ETOP इज़ नीडेड। हमें ETOP की क्यों ज़रूरत है?
हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस की किस तरह हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की क्या आने वाले फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कौन सी बात का उससे खतरा हो सकता है, किस चीज़ से खतरा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये आइडेंटिफाई करता है ETOP। हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग स्वॉट एनालिसिस, ये हमें फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे स्वॉट एनालिसिस सेम हो गया, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो उसे भी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। देन आ गया हेल्प्स इन फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, हमें कौन सी सूटेबल कौन सी स्ट्रैटेजी है उसको भी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है ETOP। देन आ गया हेल्प ऑर्गेनाइजेशन नो वेयर इट स्टैंड्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, क्या जानने में हेल्प करता है, जैसे इन्वायरमेंट में कहाँ ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंट की क्या, जैसे इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके हमें ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह यूज़ करते हैं हम, वो हो गया। देन आ गया प्रोवाइड्स द स्ट्रैटेजी ऑफ विच सेक्टर्स हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, हम जो है प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ विच सेक्टर्स, हम जैसे स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं एनी सेक्टर्स की जो क्या होती हैं फेवरेबल इम्पैक्ट डालती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो फेवरेबल इम्पैक्ट डालती हैं वो जो होगी स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करता है हमें ETOP। देन क्या हो गया, हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ETOP को। जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग द इन्वायरमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज अ इकोनॉमिकल, मार्केट, सोशल, इंटरनेशनल, लीगल, लॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल एक्सेट्रा। हमें पहला स्टेप क्या करना है, इन्वायरमेंट को डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे इकोनॉमिकल, मार्केट हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल, हमें उस इन्वायरमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देना है। देन फिर क्या करना है, एनालाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर हर एक सेक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे एनालाइज करना है। जैसे इकोनॉमिकल है उसका क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पर, टेक्नोलॉजिकल है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, इन सबको हमें एनालाइज करना है। देन आ गया सब डिवाइडिंग ईच इन्वायरमेंटल सेक्टर इनटू सब सेक्टर्स, जैसे हमने पहले उसको डिवाइड किया इन्वायरमेंट को इकोनॉमिकल, मार्केट एंड सोशल, इंटरनेशनल में, तो अब उनको हमें सब डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्टर्स में, फिर से उन्हें उसे सब फैक्टर्स में उसे डिवाइड करना है, सब डिवाइड करना है। देन आ गया इम्पैक्ट ऑफ ईच सब सेक्टर ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, अब हमें ये देखना है कि हमने पहले क्या किया, एक इन्वायरमेंट को डिवाइड किया सेक्टर्स में, फिर उनका इम्पैक्ट देखा ईच सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट है, फिर हमने उनको सब फर्दर उनको क्या किया, सब डिवाइड किया और इन्वायरमेंटल सेक्टर को सब फैक्टर्स में, फिर उनका इम्पैक्ट देखना है सब फैक्टर का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। देन आ गया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो गया, जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। पॉलिटिकल में क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, जैसे टैक्सेशन वगैरह होगी, टैक्सेशन रेट्स हो गया, ये सब क्या है पॉलिटिकल में। इकोनॉमिकल में जैसे हो गया इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन होगी, एक्सचेंज हो गए, ये सब क्या हो गया इकोनॉमिक में। सोशल में कैसे हो गया, एटीट्यूड्स टू वर्क, इनकम डिस्ट्रीब्यूट। टेक्नोलॉजी में हो गया जैसे इनोवेशन करना, किसी चीज़ की न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी। इन्वायरमेंटल में हो गया ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसे इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो गए। देन आ गया लीगल में कैसे हो गया, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी होगी, एम्प्लॉयमेंट लॉज हो गए, ये सब हो गया। फिर आ गया अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स जैसे एक ऐसे हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसे वेरी अट्रैक्टिव, मॉडरेटली अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव। ये जो है ना वेरी अट्रैक्टिव वो हाई में हो गया, अट्रैक्टिव जो है सेंटर में आएगा। देन आ गया मॉडरेटली अट्रैक्टिव में लेस में हो गया, सेम ऐसे ही मॉडरेटली अट्रैक्टिव एक तरफ से हाई में है और लेस अट्रैक्टिव जो है लो में है। देन थ्रेड का भी हमें सेम बनाना है, जैसे इसमें मेजर और माइनर का यूज़ करना है, और सेम या वैसे अपॉर्चुनिटीज़ की जैसे पहले हमने अट्रैक्टिव लिखा था वहाँ पे हमें थ्रेड्स लिख देना है, बस बाकी सब सेम ही है। देन आ गया ETOP, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, एक मोटर बाइक कंपनी है, ETOP उस पर कैसे उस पर एग्जांपल लेंगे एक तरह मोटर बाइक कंपनी की, तो ETOP उस पर कैसे लागू होगा। जैसे हमने फेवरेबल इम्पैक्ट डालेगा तो उसका एरो जो है ऊपर की तरफ होगा, अगर न्यूट्रल इम्पैक्ट डालेगा तो उसका जो है एरो जो है राइट साइड होगा, अगर अनफेवरेबल इम्पैक्ट होगा तो उसका डाउन की तरफ पे एरो होगा। सो स्टार्ट हुआ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और उनका क्या नेचर है इम्पैक्ट उसके ऊपर। जैसे पहला आ गया सोशल का क्या इम्पैक्ट है, ये क्या हो गया फेवरेबल इम्पैक्ट है, ये देखिए इसमें बोला ना फेवरेबल इम्पैक्ट है, यह क्या हो गया फेवरेबल इम्पैक्ट है। देन आ गया पॉलिटिकल क्या क्या हुआ न्यूट्रल। देन आ गया इकोनॉमिकल का भी फेवरेबल है, रेगुलेटरी का भी फेवरेबल है, मार्केट का भी फेवरेबल है, सप्लायर का न्यूट्रल है, इन्वायरमेंटल का भी अनफेवरेबल हो गया, टेक्नोलॉजिकल का भी फेवरेबल
इम्पैक्ट हो गया। ETOP, ऐसे हमने ETOP बनाया है एक मोटर बाइक कंपनी का। सो ये हम एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं पेपर में। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।